नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड सरकार डाकिया योजना का कराएगी ऑडिट, यह है मुख्य उद्देश्य। जाने कितने परिवार जुड़े हैं इस योजना से। झारखंड सरकार आदिम जनजाति खदान योजना यानी डाकिया योजना का 22 अक्टूबर से सोशल ऑडिट कराएगी। इसके तहत योजना से जुड़े 73,670 आदिम जनजातीय परिवारों के घर जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। इसके लिए सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, साथ ही नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। योजना के लाभुकों से जानकारी ली जाएगी। क्या सरकार की ओर से शुरू की गई योजना के तहत उन्हें राशन मिलता है। झारखंड में बंद हुआ किसानों की ऋण माफी योजना। PFMS से राशि भुगतान की त्रुटि सहित ये है बड़े कारण। किसानों की ऋण माफी योजना 4 माह से बंद है। किसानों को जून के बाद ऋण माफ नहीं हुआ है। पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से राशि भुगतान में हुई त्रुटि के बाद ऋण माफी पर रोक लगा दी गई है। कई जिलों में ऋण योजना तय नियमों से अलग हो गए हैं। इस कारण जिलों को इसमें सुधार करने के लिए कहा गया है। अब तक के लिए योजना में भुगतान को रोक दिया गया है। झारखंड की तरक्की को मिलेगी नई रफ्तार। 2 नए एक्सप्रेसवे से घटेगी रांची कोलकाता की दूरी। केंद्र की महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के हिस्से में 2 इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे के आए हैं। तकरीबन 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 एक्सप्रेसवे झारखंड की तरक्की को नया रास्ता और नई रफ्तार देंगे। कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, रायपुर जैसे महानगरों और व्यवसायिक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर, पारादीप, संबलपुर सहित कई शहरों से रांची एवं राज्य के कई शहरों की दूरी कम हो जाएगी। रांची से कोलकाता का फासला करीब 120 किलोमीटर कम हो जाएगा। झारखंड में 1000 एकड़ में औद्योगिक क्लस्टर बनेगा। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर विकसित करने की तैयारी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो झारखंड में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर को बोकारो स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की खाली पड़ी 1000 एकड़ जमीन पर विकसित करने की योजना है। कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लानिंग के तहत इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उद्योग विभाग के डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड से बोकारो को सेल परिसर में खाली पड़ी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र के बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे में यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो झारखंड में देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने का रास्ता खुल जाएगा। सरकारी टीचर ने भवन निर्माण के नाम पर उड़ा लिए 12 लाख रुपये। अब पैसा वसूली की तैयारी। SSI स्कूल करंडिहा से वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त शिक्षक मोहम्मद निजामुद्दीन से जिला का शिक्षा विभाग स्थापना समिति के निर्णय तथा हाईकोर्ट से मामले के निस्तारण के बाद शुद्ध समेत 12 लाख रुपए की वसूली करेगा। इसकी तैयारियां भी प्रारंभ हो चुकी है। यह मामला वर्ष 2004-05 की स्वीकृति भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी राजद कांग्रेस के बीच छिड़ी कलह। RJD अध्यक्ष ने दिखाया आईना। बिहार के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस राजद महागठबंधन में भी खटपट की खबरें सामने आने लगी है। दरअसल झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव ने महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की पार्टी बता दिया। अब राजद ने उनके बयान पर तीखा पलटवार किया। पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने रामेश्वर उरांव को महागठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली है। रामेश्वर उरांव को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। कौन है रवि केजरीवाल, जिनके ऊपर लग रहा है झारखंड सरकार गिराने का आरोप? कभी हेमंत सोरेन के थे राइट हैंड। झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार गिराने की खबर से सियासी हलचल तेज है। कुछ महीने पहले भी इसी तरह की चर्चा थी कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। सरकार गिराने के पुराने मामले में अब तक पुलिस जांच के नाम पर कुछ खास बातें आगे बढ़ी नहीं थी कि इस बीच एक बार फिर सरकार गिराने के आरोप में पुलिस ने एक बार फिर FIR दर्ज कर ली है। कौन है रवि केजरीवाल और क्यों लगा रहा है उन पर आरोपों, आइए जानते हैं। झारखंड में कोरोना एक्टिव केस 128। देश से इतना फीसदी अधिक है झारखंड का रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,48,600
461 हो गई है। इनसे 3,43,198 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। 5,135 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को कोरोना के 17 नए संक्रमित मिले हैं। 11 मरीज रांची के हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 128 है। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 98.10% है, जबकि झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 98.49% है। राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को। राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इसके साथ ही झारखंड ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक विस्तार दे दिया है। इससे राहुल गांधी को मिली राहत बरकरार है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई के दिन इस मामले में अदालत महत्वपूर्ण निर्देश पारित कर सकता है। रेलवे ने झारखंड, बिहार, बंगाल के बीच चलने वाली ये 16 ट्रेनें अस्थायी रूप से की बंद। रेलवे ने 3 राज्यों को जोड़ने वाले 8 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में मिली जानकारी के बाद सामने आई है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने झारखंड, बिहार और बंगाल के बीच चलने वाली 8 जोड़ी ट्रेनों को परिचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। रेलवे को जोनल कार्यालय ने आरटीआई के तहत अनुवाद चक्रवर्ती नामक एक शख्स द्वारा मांगी गई सूचना के जवाब में यह जानकारी है। रेलवे ने इन ट्रेनों को रद्द करने की वजह यात्रियों की संख्या में कमी होना बताया है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। रिटायरमेंट के बाद भी आपको हो सकती है रेगुलर इनकम, जानिए डिटेल से। नौकरी पेशा रिटायरमेंट को लेकर बहुत चिंतित रहता है। उसे बुढ़ापे में इनकम की चिंता रहती है। सरकारी कर्मचारियों को तो फिर भी पेंशन मिलती है, लेकिन निजी सेक्टर में काम करने वाला बिना पेंशन के घर चलाने की चिंता करता रहता है। इसके लिए सबसे सुरक्षित योजना पीपीएफ यानी पब्लिक प्राइवेट फंड है। चुनाव पर आई बड़ी अपडेट, अधिकारी कर्मचारियों को मिले ये निर्देश। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं अधिकारी कर्मचारियों की प्रशिक्षण अगले सप्ताह से शुरू किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर के महीने में कराए जा सकते हैं। पटना नगर निगम ने शुरू की छठ की तैयारी। 6 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। 43 घाट वर्दी में तैनात होंगे कर्मी। छठ महापर्व की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। निगम क्षेत्र में सभी 93 घाटों को 6 नवंबर तक तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं 7 नवंबर से छठ व्रतियों के लिए साफ सुथरा छठ घाट उपलब्ध करा दिया जाएगा। घाटों की सफाई 3 चरणों में पूरी करनी है। साथ ही प्रत्येक घाट के लिए 1 किलोमीटर के क्षेत्र को नॉट टॉलरेंस एरिया घोषित किया जाएगा। फार्मूला 1 के लिए सऊदी में ड्रेस कोड जारी। घुटने से ऊपर तक के कपड़े नहीं पहन सकेंगी महिलाएं। सऊदी अरब ने दिसंबर में अपने पहले फार्मूला 1 इवेंट में पहले पुरुष और महिला प्रतियोगियों, सपोर्ट स्टाफ और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी कर दिया है। महिलाओं को घुटने से ऊपर तक के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है और उनकी नेक लाइन अच्छी होनी चाहिए। वहीं पुरुष शॉर्ट या टैंक टॉप नहीं पहन सकते हैं और शॉर्टलेस नहीं रह सकते हैं। पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता। पीएम द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अखिलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि शिलान्यास की एक ईंट भी उन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कार्यों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई। उन्होंने कहा, भाजपा ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक अगले हफ्ते अपना नाम बदलने की योजना बना रहा है। द वर्ज ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि फेसबुक अगले हफ्ते एक नए नाम से साथ खुद को रिब्रांड करने की योजना बना रहा है ताकि मेटावर्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। बतौर रिपोर्ट रिब्रांडिंग कथित तौर पर इसलिए की जा रही है ताकि फेसबुक की पहचान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़कर हो। पीएम बोले भ्रष्टाचार हक छीनता है। सिसोदिया ने किया यूपी में मिड डे मील का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा, भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा हो किसी न किसी हक को छीनता है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने प्रधानमंत्री से पूछा, उत्तर प्रदेश में जब मिड डे मील योजना है बच्चों को नून रोटी खिलाई गई, इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार को जेल में डाला गया तो यह सिद्धांत लागू नहीं था। पीएम मोदी ने बौद्ध धर्मस्थल कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का किया उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध धर्म स्थल कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बुधवार को उद्घाटन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की तस्वीरें शेयर की है, जिसकी अनुमानित लागत 260 करोड़ है। वहीं कोलंबो से बौद्ध भिक्षु 5 मंत्रियों समेत 125 सदस्यीय श्रीलंकाई के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आई पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इस एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली सरकार बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को देगी 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बेमौसम बारिश से छत्तीसगढ़ हुई फसलों के लिए 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा घोषित किया है। उन्होंने कहा कि महीने 1.5 महीने में ये राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। बकौल केजरीवाल, बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई है। दुखी न हो, आपका यह बेटा आपके साथ है। मैं किसानों का दर्द समझ सकता हूं। उत्तराखंड में भारी बारिश संबंधी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बताया कि राज्य में बारिश संबंधी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग लापता हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने मरने वालों के परिवारों के लिए 4 लाख मुआवजे और अपना घर गंवाने वालों के लिए 1,09,000 की सहायता की घोषणा की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।